जो नामकरण हो छत्तीसगढ़ के नामकरण के आधार रही कलचुरी काल एक शासक रही मतलब वंश रही ये छत्तीसगढ़ में शासन करे वो वंश यहाँ शासन करत रही तो वो मन 36 ठोक गढ़ बनाए रही जैसे आज के डेट में छत्तीसगढ़ में अभी 33 ठोक जिला है वैसने वो टाइम कलचुरी मन ना अपन प्रशासन व्यवस्था ला एक सुदृढ़ करे बर अच्छा चलाए बर उन्होंने 36 ठोक गढ़ बनाए रही और वही 36 ठोक गढ़ के नाम के आधार पे हमारे छत्तीसगढ़ के नामकरण ला जाने जाते है ना। छत्तीसगढ़ के अलग अलग नाम भी रहे बहुत अलग अलग समय में जैसे कि आप लोग मैं बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ के नाम है ना जब रामायण काल रही से मतलब जब भगवान राम के समय रही थे तो छत्तीसगढ़ के नाम है दक्षिण छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल के है ना। फिर महाभारत काल से जब भगवान श्री कृष्ण के काल ऐसे है ना और हमारे गाँव जो भगवान साजर होते हैं भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त है ना जैसे ठाकुर देव माने तो ठाकुर देव जो है कृष्ण भगवान के ही स्वरूप पर है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ के नाम भी कौशल या फिर प्राग कौशल उसके बाद गुप्त वंश के शासन है गुप्त वंश के शासन में छत्तीसगढ़ के नाम पड़ रहे थे कौशल या फिर दक्षिणापन है ना। और मुगल काल है बाद है ना मुगल मनीष था एक हमारे छत्तीसगढ़ के नाम रही रतनपुर राज्य उखर बाद जब अंग्रेज मनीष था एक नाम पड़ के महाकौशल ठीक है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ अनेक चरण से अनेक नाम से गुजरे लेकिन जब कलचुरी मनीष है तो कलचुरी मन हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा 36 ठोक गढ़ में बांटी जैसे आज के डेट में एक ठोक जिला है ना 33 ठोक जिला है वैसे उन्होंने 36 ठोक गढ़ बनाए है ना। तो वो जो गढ़ बने रही सो शिवनाथ नदी जो छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबा नदी है ना। छत्तीसगढ़ की अगर सबसे बड़े नदी पूछे जाते तो महानदी है ना लेकिन जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबा नदी जो छत्तीसगढ़ में बैठे वो है अपन शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी मतलब शिवनाथ नदी उद्गम एक तो पानाबरस पहाड़ी से है ना तो पानाबरस पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी से होती है तो जो शिवनाथ नदी के उत्तर में ठीक है शिवनाथ नदी के उत्तर छत्तीसगढ़ के ऐसे बीच में क्रॉस करते छत्तीसगढ़ मतलब शिवनाथ नदी है शिवनाथ नदी के ऊपर में ना मतलब एक तो जो कलचुरी में रही सोहा दो गढ़ बना मतलब दो ठोक शाखा बांटे रही थे है ना वो मंडल का है तो एक तो रतनपुर मंडल रही थे और एक रायपुर मंडल तो शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर मंडल रही थे है ना और हर दोनों मंडल के एक मांडलिक हुआ जो वहाँ के प्रशासनिक प्रमुख हुआ मांडलिक बोले मतलब जैसे 18 ठोक गढ़ मिला के ना एक ठोक बड़े प्रशासन की इकाई बने ठीक जैसे आज के डेट में संभाग बनते ना 5 जिला 7 जिला मिला के वैसे वो टाइम ना 18 जिला मिला के मतलब 18 ठोक गढ़ मिला के एक ठोक मंडल बने जिन मंडल के है ना और ओकर प्रमुख है मांडलिक। तो जो शिवनाथ नदी के उत्तर में वो रतनपुर मंडल रही थे रतनपुर मंडल में भी 18 गढ़ रही थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर मंडल रही थे रायपुर मंडल में भी 18 गढ़ रही थे है ना। तो रायपुर मंडल के जो 18 गढ़ रही थे वही गढ़ में से है ना वही 18 गढ़ में से रायपुर मंडल के 18 गढ़ में से एक गढ़ है हमारे गाँव सिरसापुर है ना वो है शिवनाथ नदी के पूर्वी तट में रही थी ठीक है। जो हमारा सिरसागढ़ है शिवनाथ नदी के पूर्वी तट में आज भी है वो लेकिन नाम बदल गया है अब हम ना सिरसापुर के नाम से जानते हैं और पासे में लगे हमारे गांव जेवरा है ना जेवरा सिरसा एकदम संयुक्त रूप से लगे हुए हैं यहाँ तक कि भड़गांव भी एकदम संयुक्त रूप से लगे हुए हैं लेकिन जेवरा सिरसा बहुत ज्यादा एक दूसरे जुड़े हुए हैं एक से थी आज के डेट में गाँव वाला जेवरा सिरसा भी के थे है ना और सिरसापुर भी के थे मतलब सिरसापुर की अलग पंचायत है जेवरा का अलग पंचायत है लेकिन दोनों संयुक्त रूप से जेवरा सिरसा के थे ठीक है। और गाँव के नाम स्पेशली सिरसापुर है और एक जो प्राचीन नाम रही थे ओकर नाम रही सिरसागढ़ ठीक है सिरसागढ़ रही थे और वही सिरसागढ़ में भाई बहन के मंदिर रही थे ठीक है। तो जो मंदिर है श्री साजाराव देवालय जो मतलब भाई के मंदिर है ना और ओखर बहन के मंदिर है बहनी गौरी देवी धाम। एक मतलब मैं सुने कि पहली